नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस बैंकर एडवाइस पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,80,000 की जो सब्सिडी मिलती है उसके बारे में। दोस्तों, हर भारतीय का एक सपना होता है अपने घर का मालिक बनना, लेकिन बढ़ती महंगाई और महंगे लोन रेट्स के बीच यह सपना पूरा करना आसान नहीं होता। ऐसे में मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। इस स्कीम के तहत 1,80,000 तक की ब्याज सब्सिडी दी जा रही है ताकि आम लोग भी अपने सपनों का घर खरीद सकें। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी या PMAY अर्बन की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2015 में की थी। इसका मकसद है कि साल 2025 तक हर व्यक्ति के पास अपना पक्का घर हो। सरकार ने इसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम शुरू की है, जिसमें सरकार होम लोन पर ब्याज की कुछ राशि खुद देती है, यानी सब्सिडी देती है। इससे लोन लेने वाले व्यक्ति को कुल ब्याज कम चुकाना पड़ता है और EMI उसकी घट जाती है। कौन कौन ले सकता है इस स्कीम का लाभ, वो भी जानते हैं। सरकार ने इस स्कीम को 4 वर्गों में बांटा है ताकि अलग अलग आय वर्ग के लोग इसका फायदा ले सकें। पहला वर्ग है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इनकी सालाना आय सीमा है 3 लाख तक। इसके बाद आता है LIG लो इनकम ग्रुप। इनकी सालाना आय सीमा है 6 लाख तक। इसके बाद आता है MIG-1 मिडिल इनकम ग्रुप 1। इनकी आय की सालाना सीमा है 9 लाख रुपए। और उसके बाद आता है MIG-2। इनकी सालाना आय की सीमा है 12 लाख तक। जिन परिवारों की सालाना आय 9 लाख तक है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं कितनी मिलेगी सब्सिडी। इस योजना के तहत 1,80,000 तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। यह रकम सीधे लोन अकाउंट में जमा कर दी जाएगी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। सब्सिडी 5 किस्तों में मिलती है और बैंक इसे लोन की मूल राशि से घटा देते हैं। इससे EMI अपने आप ही कम हो जाती है। उदाहरण के लिए बताते हैं आपको, अगर किसी व्यक्ति ने 8 लाख का होम लोन लिया है तो उसे ब्याज सब्सिडी के रूप में 1,80,000 की छूट मिल जाएगी, यानी लोन की लागत 8 लाख के बजाय 6,20,000 ही रह जाएगी। लेकिन ध्यान दें, सब्सिडी केवल पहले 8 लाख तक के लोन पर ही मिलेगी। अगर आपने 10 या 12 लाख का लोन लिया तो छूट सिर्फ 8 लाख के हिस्से पर मिलेगी। कैसे काम करती है यह स्कीम, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले लोन के लिए आवेदन करें। बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन के लिए आवेदन करें। इसके बाद आपकी पात्रता की जांच होगी। बैंक आपकी सालाना आय, परिवार की स्थिति, पहले से घर है या नहीं, ये सब चेक करेगा। इसके बाद सब्सिडी मंजूरी होगी। पात्र पाए जाने पर आपकी फाइल नोडल एजेंसी हुडको या नेशनल हाउसिंग बोर्ड को भेजी जाएगी। इसके बाद DBT के जरिए भुगतान होगा। मंजूरी के बाद सब्सिडी की रकम सीधे आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे आपकी EMI घटेगी। सब्सिडी घटने से लोन बैलेंस कम हो जाएगा और EMI कम हो जाएगी। इस स्कीम की कुछ जरूरी शर्तें जान लेते हैं। परिवार के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। किसी भी शहर या गांव में घर का नाम महिला के नाम या पति पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। लोन की अवधि 12 साल तक गिनी जाएगी। लोन एक्टिव होना चाहिए और आधे से ज़्यादा अमाउंट बाकी होना जरूरी है। केवल नया घर खरीदने या निर्माण के लिए ही यह सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम के फायदे जान लेते हैं। घर का सपना पूरा होगा। जिनके पास घर नहीं है उन्हें सस्ता लोन मिलेगा। इससे EMI कम होगी। ब्याज सब्सिडी से EMI घटेगी, जिससे परिवार पर बोझ कम होगा। और इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। सस्ते लोन से घरों की मांग बढ़ेगी, जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फायदा होगा। इसके बाद रोजगार के मौके बढ़ेंगे। निर्माण कार्यों में काम बढ़ेगा, जिससे लेबर की नौकरी को अवसर मिलेंगे। और आखिरी ये दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन को सपोर्ट। यह योजना शहरों में किफायती आवास को बढ़ावा देगी। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रवि नाम का व्यक्ति दिल्ली में अपना घर लेना चाहता है। उसकी सालाना आय 5 लाख है और उसने 8 लाख का लोन लिया। लोन की ब्याज दर 9% है और अवधि 15 साल की है। अब इस स्कीम के बिना रवि को लगभग 8 लाख पर लगभग 6.5 लाख ब्याज देना पड़ता। इस स्कीम के साथ रवि को 1,80,000 की सब्सिडी मिलेगी, जिससे उसे सिर्फ
4,68,000 ही ब्याज देना होगा, यानी कुल मिलाकर 1,80,000 की रवि की बचत हो जाएगी। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हर परिवार के सिर पर छत हो, इसलिए केंद्र सरकार ने इस योजना को मिशन मोड पर चलाया है। अब तक लाखों परिवारों को इसका फायदा मिल चुका है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि आम लोगों के सपनों का सहारा है। जहां पहले घर खरीदना एक बड़ा आर्थिक बोझ माना जाता था, अब ब्याज सब्सिडी के कारण यह बोझ काफी हद तक हल्का हो गया है। 1,80,000 की यह राहत न सिर्फ EMI कम करती है बल्कि लोगों को घर खरीदने की नई उम्मीद और आत्मविश्वास जगाती है। अगर आप भी पहली बार घर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह स्कीम आपके लिए सुनहरा मौका है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।